तो बच्चों आपने इस वीडियो से पहले लिमिट्स और डिफरेंशिएशन के वीडियोस आपने देख लिए होंगे। डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट्स बताया था, जिसमें हम डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये डिफरेंशिएशन वगैरह फार्मूले वगैरह कंसेप्ट सीख ली तो आपके लिए फिजिक्स जो है चुटकी में आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे फटाफट। तो पहले डिफरेंशिएशन का ये वीडियो बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन का बनाऊंगा, और फिर काइनेमेटिक्स में कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं इस कैलकुलस को। तो एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नहीं होगी आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर डिफरेंशिएशन के फार्मूले से। सबसे पहला फार्मूला ये मास्टर फार्मूला है बेटा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो फार्मूला होगा उसका इलस्ट्रेशन सेम एग्जाम्पल से हम करते चलेंगे कि जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन। जैसे ये जो एक्स की पावर n है तो n साइड में आ जाएगा, n एक्स की पावर और एक माइनस करके लिख देंगे हम, ठीक है। तो एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन, दैट इज 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इवन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या होगा -3/2, तो -3/2 साइड में हो गया, -3/2 एक्स की पावर -3/2 माइनस वन, दैट इज -3/2 एक्स की पावर -5/2 हो गया, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन में हो, हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन बच्चों, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला जो कि इसी से ही डेराइव हुआ है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कभी जरूरत पड़ेगी तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा चेक करते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, खाली एक्स मतलब एक्स की पावर 1 है, कोई पावर नहीं लिखी होती है तो 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 एक्स की पावर 1 माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 1 एक्स की पावर 1 माइनस वन, तो 1 एक्स की पावर क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 में से बन गया। किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है आपका -1/x स्क्वायर होता है बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x का मतलब हो गया एक्स ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, तो -1 साइड में ले लोगे तो -1 एक्स पावर -1 एन एक्स की पावर n -1 होगा, -1 एक्स पावर -2, दैट इज -1 एक्स पावर -2 नीचे ले आओगे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर फोर्थ डी ओवर डी एक्स ऑफ √x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2√x। कैसे हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ √x का मतलब हो गया डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ हो गया बेटा, है ना, एक्स पावर हाफ। अच्छा ये हाफ साइड में आ जाएगा, एक्स की पावर n हो गया ना, √x मीन्स एक्स की पावर हाफ, हाफ साइड में ले लो, एक्स की पावर हाफ -1 हो गया, दैट इज हाफ एक्स की पावर हाफ -1 क्या हो जाएगा -हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ एक्स की पावर -हाफ नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा +हाफ, किसी की पावर हाफ मीन्स क्या हो जाएगा √, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 एक्स पावर हाफ मीन्स √x हो जाएगा। तो आप एक देख रहे होगे कि फार्मूला नंबर 2, 3, 4 फार्मूला नंबर 1 से ही आ रहे हैं, तो यानी कि 1 क्या है मास्टर फार्मूला है बच्चों, ठीक है। अच्छा फिफ्थ क्या है डी ओवर डी एक्स ऑफ किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका पाई हो गया, पाई क्या है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ 7 है, 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए होता है कि वो चेंज ही नहीं होता है, कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब रेट ऑफ चेंज होगा, जब चेंज ही नहीं होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा 0 होगा। दैट्स वाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 होता है आपका, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला नंबर 6 करते हैं बच्चों। 6 में क्या है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ
सी एफ एक्स है, तो सी कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, अंदर होगा आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है कि नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है जैसे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x⁵ है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 एक कांस्टेंट है, सी के प्लेस पे क्या है 3 है, और x⁵ क्या है, फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है ना। तो कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, दैट इज 3x⁵ का क्या हो जाएगा, 5x⁵ माइनस 1 n(x⁻n−1) हो जाएगा बेटा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में 3 5 क्या होगा, 15x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। देन 7th डी ओवर डी एक्स ऑफ u प्लस वी अगर है, तो पहले किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, u का डी ओवर डी एक्स, फिर v का डिफ्रेंसिएशन करोगे dv अपॉन dx। अगर प्लस है तो बेटा प्लस लिखोगे, अगर माइनस होगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे। एग्जाम्पल नंबर 7, डी ओवर डी एक्स ऑफ x⁵ प्लस x⁵ है, तो पहले हम x³ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x⁵, दैट इज 3x² हो गया, 3x⁻³ - 1 प्लस क्या हो जाएगा 5x⁵ - 1 यानी 5x⁴ हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे x³ ये u है, ये v है, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर x⁵ का डिफ्रेंसिएशन, x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x², x⁵ का क्या हो जाएगा 5x⁵ - 1 यानी कि 5x⁴ हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि बेशक बाकी फार्मूले याद नहीं आए, लेकिन ये 7 फार्मूले आप जरूर कर लेना, 90% फिजिक्स में पूरे यही फार्मूले यूज होने हैं आपके, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% फार्मूले ये 7 फार्मूले ही यूज हो रहे होते हैं, बल्कि काइनेमेटिक्स में तो 95%, 1-2 क्वेश्चन ही साइन कॉस वगैरह के यूज करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो इनमें से ही काम चल जाएगा, पूरे आपकी काइनेमेटिक्स हो जाएगी इसी से ही, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 8 है डी ओवर डी एक्स ऑफ e⁻x, e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन है, लॉग है, इसी तरीके से एक नया फंक्शन है जिसको हम मैथमेटिक्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको ग्राफ वगैरह में ग्राफ से एक्सप्लेन करते हुए। फिलहाल आप याद रख रहे हैं कि e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e⁻x, जिसमें स्टार लगा दें, इसका मतलब हमें काइनेमेटिक्स में इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन ही है, अदरवाइज आपको एक इसका फार्मूला याद रखिए आप, ठीक है। 9th डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या होगा, e⁻x क्या होता है, e⁻x log EA हो जाएगा बेटा आपका, log EA। फॉर एग्जाम्पल नंबर 9 है बेटा, 9 डी ओवर डी एक्स ऑफ कभी ये log, पहली बात तो हाँ सॉरी 9 है e⁻x को हम क्या कह रहे थे, e⁻x log EA, तो इसको अगर हम 5⁻x कह दें तो क्या हो जाएगा 5⁻x log E5 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही डी ओवर डी एक्स ऑफ 7⁻x होगा तो क्या होगा 7⁻x log E7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देन 10th जो है आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ log EX, E बेस है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x। 11th क्या होता है आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ log AX जो है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x log AE होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। अच्छा दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11 है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log 5x अगर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/x log AE हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये 11 फार्मूले हैं आपके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फार्मूले में और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो बच्चों अब हम लोग 6 और फार्मूले करेंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec x का sec x tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक
कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। किसका? कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है। तो आप चीज़ याद रखना कि सी जिसमें जिसमें सी आया हुआ है, सी आया है तो माइनस, सी आया है तो माइनस, सी आया है तो माइनस, ऐसे याद रखें। अगर आपको नहीं याद अभी आ रहे हैं फार्मूले, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स जिन्होंने ले रखी है 11th क्लास में, उनको अपने आप याद हो जाएंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में फिलहाल ये कम जरूरत पड़ेंगे। जो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 7 फार्मूले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें एटलीस्ट जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूँ, तो करीबन 4 एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर 4 एग्जाम्पल ही आपने कर लिया तो उसके बिहार पे आपको सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे उन 4 एग्जाम्पल्स पे ही, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, डिवीजन रूल बताऊंगा और चेन रूल बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, इसी एक वीडियो में ही मैं पूरा डिफ्रेंसिएशन कवर करने वाला हूं बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों अब हम लोग ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम्पल हैं, जितने भी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं, मेनली 7 फार्मूले यूज करके हम ये चारों क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए तो आपको काइनेमेटिक्स की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वो सारी प्रॉब्लम इनके बिहाफ पे ही हो जाएगी आपसे। कैसे देखते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे कि अगर आपको घर में सब्जी बनानी है तो क्या करते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मार्केट से सब्जी परचेज़ की और उसको काटी और कुकर में डाल दी, फिर मसाले वसाले डाल दिए, तो वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो उसका भी एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है कि उसको पहले कट के साफ़ सुथरा करके, है ना, वॉश करके, तब हम लोग उसको उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। ऐसे ही क्या है कि कोई फंक्शन दे दिया जाए तो अचानक कई बार हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करना शुरू करते, पहले उसको इस लायक बनाते हैं पहले, फिर हम डिफ्रेंसिएशन प्रोसीड करते हैं। तो पहले क्या है कि बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5x की पावर 4 बिल्कुल सही है, लेकिन x की पावर 2 को क्या करेंगे हम, ऊपर ले देख के जाएंगे। कितना हुआ, क्या हुआ, 3x की पावर -2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स, है ना, प्लस 7। इस अंडर रूट एक्स को x की पावर हाफ क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमको अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है कि 1/2 रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का फार्मूला नंबर 4 में आपको बताया था कि d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है कि नहीं बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx करेंगे। तो ये चारों क्वेश्चंस तो पहले तो हम बहुत एक एक स्टेप लेकर के समझाएंगे आपको, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इनको ओरली 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो dy/dx का मतलब इस पूरे को क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर -2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 7, दैट इज। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx ऑफ 5x की पावर 4, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे, d/dx ऑफ 3x की पावर क्या होगा, -2 प्लस d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स प्लस d/dx ऑफ 7 हो जाएगा, ठीक। अब ये 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे बेटा, ठीक है। फिर x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, d/dx ऑफ x की पावर 4, देन 3 बाहर निकाल दो कांस्टेंट को, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा आपका, x की पावर कितना हो गया, -2 प्लस 3 बाहर निकाल दीजिए आप, कांस्टेंट है, ठीक है। d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था मैंने, 0 बताया था बेटा। तो दैट इज 5 x पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब हो जाएगा, -3 x पावर -2 का क्या हो जाएगा, -2 x पावर -2 -1 प्लस 3 अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, दैट इज 5 4 जा क्या होगा, 20x क्यूब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 2 जा कितना हुआ, 6 x पावर क्या होगा, -3 प्लस 3 अपान कितना हुआ, 2 अंडर रूट एक्स हो गया, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो देखो dy/, अब हम आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। अब की बार एक स्टेप में 2 स्टेप मिस कर रहा हूँ, 4 को बाहर निकाल दो, बचा क्या, d/dx ऑफ x क्यूब, इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, d/dx ऑफ क्या बचेगा, 1/x, क्यों, क्योंकि 3/x को आप क्या कह सकते हो, 3 × 1/x कह सकते हो ना, तो 3 बाहर निकाल दो, अंदर 1/x रहेगा, प्लस 7 बाहर निकाल दीजिए आप, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, पाई,
इसका पाई का डिफ्रेंसिएशन, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। दैट इज 4 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3, इस 1/x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा -1/x² हो जाएगा, प्लस 7 x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। तो 4 3 जा कितना हुआ 12x² माइनस 3/x² प्लस 7 हो जाएगा। ये होगा आपका dy कितना हो जाएगा dx हो गया, ठीक है कि नहीं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम लोग आंसर नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। y इक्वल टू क्या है 2x² माइनस 1/x⁴ दे रखा था, तो 2x² को x⁴ इसके नीचे ले जाओ, अलग अलग कर लो, इसको इसके साथ, -1 को x⁴ के साथ, 2 में से 3/2 माइनस होगा तो क्या होगा 2 - 3/2, 2 2 जा 4 में से 3 गया 1 हाफ आ गया है ना। तो x⁴2 में से 3/2 माइनस होगा क्या हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा, माइनस x⁴3/2 ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो dy/dx करोगे तो क्या है 2 है कांस्टेंट, x⁴ का क्या हो जाएगा हाफ साइड में, x⁴ -1 माइनस ये -3/2 साइड में ले लोगे, x⁴ -3/2 -1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ में से बन गया -हाफ हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3/2 x⁴ -3/2 -1 एलसीएम लोगे तो कितना देगा -5/2 हो जाएगा। आई होप ये वाला सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं कि 4 में क्या है y इक्वल टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर दे रखा है बेटा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, √x कैंसिल कर दो, √x का स्क्वायर x, 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x, 1 का 1, √x का क्या हो जाएगा का स्क्वायर x हो जाएगा, ये बचा 2 यहाँ पे, ये तो कैंसिल ही हो गया x √x और √x। तो y इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1/, मैं क्या पढ़ रहा हूँ d/dx कहो या डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x कहो या d/dx भी कह सकते हो। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1/x का क्या हो जाएगा -1/x², 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1/x²। ये 4 क्वेश्चंस जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके सॉल्यूशन ये समझ में आ गए तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे आपसे, ठीक है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल करने वाले हैं हम लोग अभी, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि y इक्वल टू u और v, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e⁻x, log x, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना, एल्जेब्राइक फंक्शन हो सकते हैं। तो dy/dx क्या होगा फर्स्ट फंक्शन u, dv/dx मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। तो एक एग्जांपल है y इक्वल टू x³ tan x, x³ क्या है u हो गया, ये क्या हो गया v, इसको हम u कह देते हैं, ये क्या tan x क्या हो गया v, ये u जो है x³ क्या है एल्जेब्राइक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन, और tan x कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये u हो गया ये v हो गया। तो dy/dx करेंगे तो क्या होगा dy/dx फर्स्ट फंक्शन x³ d/dx ऑफ क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी tan x का डिफरेंशिएशन प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन हो गया tan x है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा बेटा, ठीक है। देन x³ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x प्लस tan x, और इस x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा x³ का 3x की पावर 3 - 1 यानी 3x की पावर 2 हो जाएगा, पहला फार्मूला जो बताया था डिफरेंशिएशन का। तो क्या होगा 3x², ज़्यादा से ज़्यादा आप x² को कॉमन ले लो, नहीं तो यहीं छोड़ दो, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग करने वाले हैं डिवीजन रूल, ठीक है।
तो बच्चों डिवीजन रूल में क्या करेंगे हम, इसको हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। y इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो फार्मूला ये होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। देन फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है। सपोज साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एल्जेब्राइक फंक्शन है। इसका हम डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर लिखा, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या होगा, न्यूमरेटर डी ओवर डी एक्स किसका, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स क्या, किसका है, डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, दैट इज एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 का 2 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ x कॉमन ले लेना और कट कर दोगे इसको, ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए आप। ये आपका क्या हो गया, डिवीजन रूल। आई होप समझ में आ गया होगा क्वोशिएंट रूल हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा कम जरूरत पड़ेगा लेकिन एक साथ बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है आपका चेन रूल, वो चेन रूल करने वाले हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग चेन रूल कर रहे हैं। चेन रूल में क्या है कि कोई फार्मूला नहीं है सच होता है जैसे प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में था, हाँ मेथड जरूर होता है, ठीक है। तो क्या है, साइन 3x है, हम पहले तो y मान लेते हैं इसको, y इक्वल टू साइन 3x। आपको पता है कि फार्मूला आपका क्या था, आपका फार्मूला था आपका d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या था आपका, cos x था बेटा, है ना। अब ये थोड़ी ना कि x की जगह कुछ भी डाल दोगे, तो यहां पे मन में सोचिए कि यहां पे 3x की जगह x है, तो dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, बट x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या है 3x है, उसका डिफरेंशिएशन करके हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है कि नहीं। तो एक चीज याद रखना बच्चों कि d ओवर डी एक्स आप जैसे 7x है तो 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो 7 बाहर निकाल दिया, d ओवर डी एक्स ऑफ x कर दिया। आपको पता है कि x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, यानी कि 7 रहेगा। जैसे d ओवर डी एक्स ऑफ कभी 5x करना है तो 5 क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, d ओवर डी एक्स ऑफ x तो क्या हो जाएगा 5, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 यानी 5, d ओवर डी एक्स ऑफ 2x करना तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे 2 लिख देना है, ठीक है कि नहीं। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x का ऑफ कोर्स कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 को बाहर निकालोगे कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो cos 3x इंटू 3, ये 3 cos 3x हो जाएगा। अब आंसर नंबर कितना हो जाएगा 2 होगा, आंसर नंबर 2 tan 5x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 5x हो गया। तो dy अपॉन dx कितना होगा आपका, tan 5x का क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर 5x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या होगा 5x, ठीक है। tan 5x का क्या हो जाएगा आपका, tan 5x का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 5x। tan x का क्या बताया था डिफरेंशिएशन, याद करिए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x बताया था कि नहीं मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो sec स्क्वायर 5x होगा, बट x के प्लेस पे क्या रखा है 5x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ 5x करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पे sec स्क्वायर 5x में, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5, तो क्या हो जाएगा आपका 5 sec स्क्वायर 5x हो गया, ठीक। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया अब तीसरा, आंसर नंबर 3 y इक्वल टू कितना है e की पावर sin x। अच्छा आपको पता है फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा आपने, d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या लिखवाया था e की पावर x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू मन में सोचोगे कि e की पावर x ही है
तो e की पावर x यानी e की पावर x साइन x लिख दिया इंटू डी ओवर डी एक्स। आप x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है साइन x, तो साइन x का क्या कर दोगे आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो क्या आएगा आपका e की पावर साइन x और इस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, 3 आ गए समझ में। बाकी अभी नेक्स्ट हम लोग करने वाले अभी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों अब हम लोग। y इक्वल टू साइन 4x माइनस 5 है, तो आपको पता है कि d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है बेटा, ऑफकोर्स cos x होता है। तो मन में सोचोगे कि ये x है, पूरा का पूरा क्या है x के प्लेस पे क्या रखा है 4x माइनस 5, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 4x माइनस 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x की जगह पे क्या रखा है 4x माइनस 5, तो उस 4x माइनस 5 से क्या करेंगे हम 4x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दैट इज cos 4x माइनस 5 डी ओवर डी एक्स लेके अंदर घुस जाओ, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 4x माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 5। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा cos 4x माइनस 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ 4x क्या हो जाएगा 4, 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0, तो 4 माइनस 0 4 हो गया, तो क्या होगा 4 cos 4x माइनस 5 हो गया, ठीक। अब आती है बात फिफ्थ की, तो आंसर नंबर 5 में y इक्वल टू कितना है आपका 2x प्लस 3 की पावर क्या है 4। मन में सोचना कि पूरा का पूरा ये x है बेटा, ठीक है कि नहीं, तो x की पावर n, x की पावर n क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1 होता है, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 4, साइड में ले लिया 2x प्लस 3 की पावर क्या हो गया 4 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो गया 2x प्लस 3 हो गया, तो 4 साइड में हो गया n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या होगा x के प्लेस पे क्या रखा है पूरा 2x प्लस 3, तो उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दैट इज 4 2x प्लस 3 की पावर 4 में से बन गया 3, डी ओवर डी एक्स लेके अंदर घुस जाओ क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। दैट इज 4 2x प्लस 3 की पावर 3, डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0 होगा, तो 2 प्लस 0 क्या होगा 2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 8 2x प्लस 3 2x प्लस 3 की पावर क्या होगी 3, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, ठीक है, कितना इजी है, 6 वाला भी 5 की तरह ही है, 6 7 और 8 सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी हम करते हैं भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है y इक्वल टू ax प्लस b की पावर क्या होगा बेटा -3/4, तो dy अपॉन dx क्या करेंगे हम, ये पावर साइड में आ जाएगी, ये पूरा का पूरा मन में सोचोगे ये x है, x की पावर क्या होगा n, तो ये n साइड में हो गया, अंदर ax प्लस b की पावर क्या हो गई n माइनस 1 हो गया, इंटू x के प्लेस पे ax प्लस b है, d ओवर डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका ax प्लस b हो गया, ठीक है बेटा। दैट इज -3/4 ax प्लस b की पावर कितना -3/4 -1 कितना हो जाएगा -7/4, d ओवर डी एक्स ऑफ ax तो क्या होगा d ओवर डी एक्स ऑफ ax प्लस वैसे ax का डिफरेंशिएशन a होगा, a कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ b हो गया। दैट इज -3/4 ax प्लस b की पावर -7/4 d ओवर डी एक्स ऑफ ax का क्या हो जाएगा a, क्यों, क्योंकि d ओवर डी एक्स ऑफ ax है ना, तो a बाहर निकाल दोगे, d ओवर डी एक्स ऑफ x होगा, a d ओवर डी एक्स ऑफ x का क्या होगा 1 यानी a आ जाएगा, ठीक। तो ये a और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन b एक कांस्टेंट है,
x तो है नहीं, b है, b कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, a प्लस 0 a होगा, तो क्या होगा -3a/4 ax प्लस b की पावर -7/4 हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, आई होप समझ में आ गया होगा। देन आंसर नंबर 7, y इक्वल टू कितना √ax प्लस b, है ना। आपको याद है बेटा कि मैंने बताया था कि d/dx ऑफ √x, फार्मूला नंबर 4 क्या होता है 1/2√x। तो ये मन में सोचो, ये पूरा का पूरा √x है, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2√ax प्लस b। बट x की जगह पे क्या रखा है, ax प्लस b आ रखा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा, दैट इज 1/2 √ax प्लस b, d/dx ऑफ ax क्या हो जाएगा बेटा, पिछली बार की तरह a x का x के रिस्पेक्ट में 1, b का क्या हो जाएगा 0, जैसे हमने यहां पे किया था सेम यहां पे करेंगे। ठीक, तो a प्लस 0 a/2 क्या हो गया ax प्लस b हो गया बेटा। देन आंसर नंबर 8, y इक्वल टू कितना है √4x माइनस 3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि dy/dx क्या हो जाएगा बेटा, अंडर मन में सोचोगे √x है, √x का डिफ्रेंसिएशन क्या बताया था 1/2√x, तो पहले तो ये 1/2 ये हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ क्या होगा, d/dx ऑफ x के प्लेस पे 4x माइनस 3 आ रखा है, तो 4x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चेन रूल है हमारा। 4x माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ 4x का क्या होगा, 4x का डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ 4x माइनस d/dx ऑफ 3, आपको पता होना चाहिए 4 बाहर निकाल दोगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 3 का क्या होगा 0, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 0 हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 0 4 हो गया। ठीक है, दैट इज 4/2 √4x माइनस 3, 2 से काटा 2 जा हुआ, दैट इज इक्वल टू 2/√4x माइनस 3 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज सारे फार्मूले सीख लिए, प्रोडक्ट रूल सीख लिया, डिवीजन रूल सीख लिया और आपका चेन रूल हो गया। 8 एग्जाम्पल बता दिए हमने आपको, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये कर लोगे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे आप सारे बच्चे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इंटीग्रेशन का होगा। इंटीग्रेशन के बाद फिर हम काइनेमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग सारे बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं, वहाँ पे पूरा एसएल अरोड़ा आपको पूरा सॉल्व मिलेगा सारे बच्चों को। ठीक है, और हाफ अर्ली के लिए थोड़ा जुट जाइए आप अच्छी तरीके से, सितंबर के में पेपर आ रहे हैं, और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी शेयर करा दीजिए, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कंसेप्ट वगैरह सारे न्यूमेरिकल्स इस चैनल पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत बच्चों।